हेलो बच्चों। तो आज शुरू करते हैं चैप्टर 11 मेंस्ट्रुएशन ऑफ क्लास 8 एनसीईआरटी। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? देखो, हमने पिछली क्लासेस में क्या क्या पढ़ रखा है रिलेटेड टू दिस चैप्टर। हमने पढ़ रखा है हाउ टू फाइंड perimeter and area of figures like triangle, rectangle and circle etc. means of plane figures. In this chapter we'll solve the problems related to these, finding area and perimeter of these figures and of other quadrilaterals like parallelogram, rhombus, trapezium etc. And we learn how to find surface area and volume of solids like cube, cuboid, cylinder, sphere, etc. In this video, we'll recall back what we have studied in previous classes. So, let's get started. So, what is mensuration? Mensuration means measurement, to measure, mapna. What is mensuration in maths? It is a branch of mathematics that deals with the study of measuring lengths, breadths, perimeter, area, surface area, volumes, etc. of figures of 2D or 3D figures. What are 2D and 3D figures? 2D figures are two-dimensional figures. What are the two dimensions there? Length and breadth. ये सभी फिगर्स हम प्लेन सरफेस पे ड्रॉ कर सकते हैं। ये सब हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है। अब व्हाट आर 3D फिगर्स? 3D फिगर्स आर थ्री डायमेंशनल फिगर्स। उसमें 3 डायमेंशंस होती हैं। कौन कौन सी? लेंथ और ब्रेड्थ तो होती हैं, और तीसरी होती है हाइट, डेप्थ। ये कौन सी फिगर्स होती हैं? सॉलिड्स, जैसे कि जो कि स्पेस में होते हैं, विच वी कैन नॉट ड्रॉ ऑन प्लेन सरफेस। ऑल दो ड्रॉ कर लेते हैं हम फिगर्स, बट उसके सारे फेसेस हमें नहीं नज़र आते। जो बैक पे होते हैं वो हमें नहीं नज़र आते, जो साइड पे होते हैं वो नज़र नहीं आते। जैसे देखो, ये क्यूब है। क्यूब क्या होता है? जिसमें तीनों जो डायमेंशंस हैं बराबर होती हैं। जैसे ये क्यूब है, इसका हर एक फेस बराबर है। देखो, दिस इज़ वन फेस, दिस इज़ वन फेस, सब बराबर होंगे। इसमें क्या है? इफ़ दिस इज़ लेंथ एंड दिस इज़ ब्रेड्थ देन दिस इज़ हाइट। ये 3 डायमेंशंस होती हैं। हमारा जो कलर बॉक्स या पेंसिल बॉक्स, दीज आर ऑल क्यूबॉइड्स, है ना? ये है क्यूबॉइड्स, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में क्या है? दिस इज लेंथ, ठीक है, एंड दिस इज ब्रेड्थ एंड दिस इज हाइट। स्फीयर, स्फीयर क्या? बॉल जिससे तुम खेलते हो, बॉल इज ए स्फीयर, स्फीयर उसको बोलते हैं। एंड एक और हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, दैट इज सिलेंडर। ये होता है सिलेंडर। जो पाइप्स होती हैं पानी की या इलेक्ट्रिक वायर्स, दे आर ऑल सिलेंड्रिकल शेप्स। तो इसमें ये इसकी हाइट होती है सिलेंडर की। ये जो है सर्कुलर है, ये सर्कल होता है ना जो प्लेन पे ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसका रेडियस होता है। अब जो हमने पढ़ रखा है उसको थोड़ा जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। ने क्या पढ़ रखा है कि हाउ टू फाइंड एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ 2 डायमेंशनल फिगर्स। एक एक करके लेते हैं। पहला लेते हैं एक ट्राइंगल। हमने जितना भी ये पढ़ा है पेरीमीटर और एरिया, उसमें फिगर्स वर ऑल क्लोज्ड फिगर्स। तो क्लोज्ड मीन्स अगर मैं एक पॉइंट से शुरू करती हूँ और इसकी पूरी बाउंड्री में घूम के आ जाती हूँ, मीन्स स्टार्ट फ्रॉम दिस प्लेस, यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ वापस यहाँ आ जाते हैं, तो ये बंद हो जाता, तो दिस इज ए क्लोज्ड फिगर। इफ दिस लेंथ इज ए मीन्स यहाँ से यहाँ तक, and this length is B means यहाँ से यहाँ तक, and this is C यहाँ से यहाँ तक। then what is its perimeter? पेरीमीटर क्या होगा? यहाँ से हम गए यहाँ तक मीन्स ए,
यहाँ से यहाँ तक मीन्स प्लस बी, यहाँ से यहाँ तक प्लस सी। सो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज ए प्लस बी प्लस सी। जो भी यूनिट होगा सेंटीमीटर, मीटर, वॉटएवर, वो आप यहाँ लिख दो। से इट इज सेंटीमीटर, तो दिस इज ए प्लस बी प्लस सी सेंटीमीटर। नेक्स्ट लेते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या दिया है, ये मुझे साइड दी हुई है ए विच इज़ लेंथ, और ये इसकी ब्रेड दी हुई है विच इज़ से बी। मीन्स दिस डिस्टेंस इज ए एंड दिस डिस्टेंस इज बी। अब रेक्टेंगल में क्या होता है, आमने सामने वाली साइड सेम होती हैं। सो दिस इज ऑल्सो ए, और ये बी है तो ये इसके सामने वाली दिस इज ऑल्सो बी। तो पेरीमीटर क्या होगा, अगर मैं यहाँ से शुरू करती हूँ, दिस ए प्लस दिस बी प्लस दिस ए प्लस दिस बी। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी। So this is a plus a 2a, b plus b 2b, 2 common a plus b। जो भी यूनिट होगा, से सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख दो। ये फॉर्मूला हो जाता है पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। सपोज अभी हम लेते हैं पैरेललोग्राम, जिसमें ये लेंथ है मेरे पास एंड दिस इज ब्रेड्थ। पैरेललोग्राम में क्या होता है, आमने सामने की साइड्स बराबर होती हैं। इफ दिस इज एल तो ये भी एल, दिस इज बी तो ये भी बी। ठीक है, सो इसका पेरीमीटर कैसे होगा, यहाँ से मैं शुरू करती हूँ, दिस बी प्लस दिस एल प्लस दिस बी प्लस दिस एल। सो पेरीमीटर ऑफ parallelogram is b plus l plus b plus l. So this is 2 times l plus b, means 2 times length plus breadth, same as that of a rectangle। जो भी यूनिट होगा वो लिख दो। नेक्स्ट देखते हैं स्क्वायर का। स्क्वायर में क्या होता है, सपोज इसकी जो साइड है दैट इज ए सेंटीमीटर। स्क्वायर में क्या होता है, ऑल द साइड्स आर सेम, लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स आर सेम। सो दिस इज ऑल्सो ए, दिस इज ऑल्सो ए, दिस इज ऑल्सो ए। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज, this is, if I start from here, this plus this plus this plus this, a plus a plus a plus a, that is 4a. So this is 4 into length of the side, centimeter if it is in centimeters। नेक्स्ट देखते हैं एक सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है। सर्कल के पेरीमीटर को एक स्पेशल नेम दिया है दैट इज सर्कमफ्रेंस। जब भी हमें पेरीमीटर ऑफ सर्कल देखना होगा तो हम वहाँ पे सर्कमफ्रेंस वर्ड यूज़ करेंगे। इसमें मुझे क्या दिया हुआ है, इसका रेडियस, से दिस इज ए सेंटीमीटर। अब इसका कितना होगा सर्कमफ्रेंस, मीन्स इफ आई स्टार्ट फ्रॉम वन पॉइंट, यहाँ से शुरू करूँ और पूरा यहाँ घुमाऊँ पूरी लेंथ, तो ये जो लेंथ होगी पूरी वो इसका पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस होगा। अब इस लेंथ, ये तो कर्व्ड है, इसको कैसे हम नापें, इसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसमें ये मैं क्या कर रही हूँ, इसमें मैं 3.5 ले रही हूँ रेडियस, यहाँ से नाप लेते हैं 3.5, ठीक है। इसका एक मैंने सर्कल ड्रॉ किया, इसको मैं कट कर लेती हूँ। ये मैंने एक सर्कल कट कर लिया जिसका रेडियस है 3.5। रेडियस दिया ना हमें सर्कल में, दिस डिस्टेंस इज 3.5। एक टेबल बनाते हैं इसके लिए, जिसमें फर्स्ट कॉलम इज सर्कल, सेकंड इज रेडियस,
then diameter, then it is circumference, फिर लास्ट में हम इसका निकालेंगे रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस टू डायमीटर। अब हम 3 सर्कल्स लेते हैं। फर्स्ट सर्कल में मैंने रेडियस लिया 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 मैंने क्यों लिया ये मैं बताती हूँ नेक्स्ट आगे आपको। और दूसरा मैं ले रही हूँ 7 सेंटीमीटर और तीसरा मैं ले रही हूँ 10.5 सेंटीमीटर। सो लाइकवाइज जैसे ये बनाया, अब मैं इसका रेडियस 7 लेके यहाँ पे रख के मैंने ये काट लिया है ये सर्कल। दिस रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। एक और ऐसे ही बनाते हैं 10.5 सेंटीमीटर्स। सी यहाँ पे मैंने इधर से स्केल से नाप लिया इसको 10.5। सी दिस इज 10.5। सो आई हैव गॉट 3 सर्कल्स। इसमें इसका रेडियस है 10.5। दिस इज 10.5 सेंटीमीटर्स। अब इसका डायमीटर कितना है? डायमीटर है इसका यहाँ से 7। सो दिस इज डायमीटर 7 सेंटीमीटर। डायमीटर आपको पता है ना, डायमीटर इज डबल द रेडियस। ये 7 है तो इसका डायमीटर आ जाएगा 14 सेंटीमीटर्स। दिस इज 14। यहाँ से यहाँ तक ये 14। लाइकवाइज 10.5 का आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस के लिए क्या करेंगे, एक एक सर्कल को हम लेते हैं। अब हम कर्व लाइन को तो नाप नहीं सकते, कैसे नापें? तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से स्टार्ट करके हम एक स्ट्रिंग लेते हैं और यहाँ से स्टार्ट करके इसको यहाँ से करते हुए यहाँ पूरा घुमा के यहाँ तक उसको मार्क कर लेंगे। फिर उसको सीधा करते हैं, उसकी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, फिर उसको हम स्केल से नाप लेंगे। तो वो मेरा होगा सरकमफ्रेंस। तो इस पॉइंट पे मैं इसको रखती हूँ, ठीक है। सो यहाँ से हम चलते हैं यहाँ इधर, ठीक है। सो यहाँ से देन इधर, ठीक है। फिर इतना कवर हो गया, देन लाइक दिस, फिर इधर आ गए, इतना हो गया ये। Then this is okay, then this is, अब यहाँ पे ये पॉइंट है, इसको मार्क कर लेते हैं। ये स्ट्रिंग मैंने काट ली। ये फर्स्ट वाले सर्कल का सरकमफ्रेंस हो गया, पेरीमीटर जो हमने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ से करके यहाँ तक आ गए। अब इस स्ट्रिंग को मैं स्ट्रेट कर दिया, इसको अब मैं स्केल पे नाप लेती हूँ। ये कितना है यहाँ पे रखते हैं। सो दिस इज यहाँ तक हो गया 15 और यहाँ से फिर आ जाएगा ये देखो, दिस इज 7, 15 and 7 22। सो ये आ गया 22 सेंटीमीटर्स। अब दूसरा लेते हैं हम, सेम इसका हम दूसरा करते हैं, नापते हैं। सेम इसको जैसे हमने पहले वाले को नापा है वैसे ही यहाँ इसको रख दिया मैंने, यहाँ से हम चलते गए यहाँ, ठीक है। इसी पॉइंट पे वापस आएंगे पूरा बाउंड्री घूम के। तो ये हो गया ये,
थोड़ा सा इसमें अप्रॉक्सीमेट आएगा बट ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा सा नापने में हमारा स्ट्रिंग कभी लूज टाइट थोड़ा हो सकता है। बट 2-3 सर्कल्स का हम करेंगे तो जो हम करना चाह रहे हैं हमें मिल जाएगा एग्जैक्ट। ये पॉइंट आ गया, ठीक है। इसको हम मार्क कर लेते हैं, फिर मैं इसको कट करके इसको मैं कट कर देती हूँ, ठीक है। दिस मच इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। इसको हम स्केल पे देख लेते हैं कितना है। सो 15 दिस मच, देन यहाँ से अगेन अप टू दिस 15, 30 हो गया। देन दिस इज यहाँ से दिस इज 14, ओके। सो 30 प्लस 14 इज 44। दिस इज 44 सेंटीमीटर। अब देखते हैं लास्ट वाला जो हमने किया था, इसको थोड़ा मैं बाउंड्री अप कर देती हूँ। सो ये तीसरा है जिसमें 10.5 रेडियस था। सेम मेथड से इसको भी स्ट्रिंग से नाप लेते हैं कितना पेरीमीटर है इसका। यहाँ पे रखा मैंने, सो यहाँ तक आ गया। यहाँ पे पॉइंट मार्क कर लेते हैं। अब इसको मेजर करते हैं कितना है ये। दिस इज 15, देन यहाँ से ये दूसरा 15, देन ये तीसरा 15, देन ये चौथा 15, एंड देन यहाँ से यहाँ से शुरू किया था ना, दिस इज 6। सो कितनी लेंथ हो गई? 4 15, 15 4 जा 60 एंड 6 आया था, तो 66 सेंटीमीटर। ये टेबल बन गया। अब हम निकालते हैं रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस टू डायमीटर। इसमें सरकमफ्रेंस कितना है? 22 और डायमीटर कितना है? 7, ठीक है। इसमें 44 है अपॉन 14, इसमें 66 सरकमफ्रेंस है और डायमीटर है 21। अब इनको देखते हैं ये क्या है। 22/7, 22/7 is 7 3s are 21, 1 0.1 7 3, then 0, then 4. So this is 3.14 approximately. Next देखते हैं 44/14. So this is 2 7s and 220. This is again 22/7. So this is also 3.14. Next है 66/21. So ये जाएगा 3 7s, 3 2s, 3 2s. This again is 22/7. So this again is 3.14. इस टेबल से मुझे क्या दिख रहा है कि रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस टू डायमीटर इज सेम इन ऑल द 3 केसेस। यहाँ पे मैंने 3.5, 7 और 10.5 इसलिए लिया क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में 7 या 7 का मल्टीपल चाहिए था, क्योंकि पाई इज़ 22/7। अदरवाइज़ आप कुछ भी ले सकते हो, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो आपका जो रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस टू डायमीटर यही आने वाला है। सो अगर मैं सरकमफ्रेंस को C से डिनोट करूं और डायमीटर को D से, मीन्स सरकमफ्रेंस टू डायमीटर, दिस रेशियो इज़ 3.14। इसको डिनोट करते हैं पाई से।
और इसको ऐसे लिखते हैं पाई से। तो इससे मुझे क्या मिलता है, c इज इक्वल टू पाई इंटू डी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। कैसे, c अपॉन डी इज पाई अपॉन 1 कर सकती हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो c इंटू 1, c इज इक्वल टू पाई इंटू डी, which implies c is pi into what is d? d is diameter. Diameter is 2 times radius. So this is 2 को आगे ले आते हैं, 2 pi r. This is the formula for circumference. हमें r दिया हुआ था ना यहाँ पे a, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर्कमफ्रेंस, 2 pi a. सो ये हमें फॉर्मूला मिल गया, सर्कमफ्रेंस इज 2 पाई आर, आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। हमें पता है पेरीमीटर क्या होता है, किसी फिगर का बाउंड्री को नापना, है ना। अब ये तो छोटी छोटी फिगर्स हम नाप लेते हैं, तो बड़ी बड़ी फिगर्स होंगी, वहाँ पे हमें एक फार्मूला चाहिए। तो ये हम इस तरह से एक फार्मूला डिराइव करते हैं। सो हमें क्या क्या फार्मूलास मिल गए। ट्राइंगल के लिए हमें मिला सम ऑफ द साइड्स। रेक्टेंगल के लिए मुझे क्या मिला था, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। स्क्वायर का क्या मिला था, 4 इंटू साइड। और पैरेललोग्राम का क्या मिला था, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, सेम दैट ऑफ ए रेक्टेंगल। और सर्कल का क्या मिला अभी, 2 पाई आर। ये है पेरीमीटर ऑफ these plane figures. So that's all for this video. Please do like, share and subscribe. Thank you for watching.